बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सौफ सोल के नाज़रीन खुश आमदीद। अगर कोई बादशाह ये दावा करे मुझे रब की जन्नत नहीं चाहिए, मैं अपनी जन्नत खुद बना सकता हूँ, तो क्या अल्लाह खामोश रहता है? आज की वीडियो इस शख्स के बारे में है जिसने ऐसा ही कहा, जिसने अल्लाह की बनाई जन्नत को चैलेंज किया और जिसे अल्लाह ने इसके वरूर समेत दफन कर दिया। शद्दाद वो बदबख्त शख्स था जो कौम आद का बादशाह था। इसकी जन्नत किस तरह तैयार हुई, इसने अपनी जन्नत कितने अरसे में तैयार करवाई और इसकी जन्नत में क्या कुछ मौजूद था, क्या कितना अरसा शद्दाद अपनी जन्नत में गुजार सका और फिर अल्लाह ताला ने इसको किस तरह इबरत का निशान बनाया। आज ही इन तमाम सवालात के जवाब हम इस वीडियो में हासिल करेंगे, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। शद्दाद कौम आद का बादशाह था। कौम आद का जिक्र सूरह फजर, सूरह हशर, सूरह हाका में हुआ है। वो लोग जिस्मानी तौर पर बहुत ताकतवर, मादी लिहाज से खुशहाल थे। अरम ज़ातुल अमाद सतूनों वाली कौम भी कहलाती थी। शद्दाद उनका बादशाह था। वो बरू ज़हीन मगर वरूर से बरा हुआ। सूरह फजर, क्या तुमने नहीं देखा तुम्हारे रब ने आद के साथ क्या किया? अरम ज़ातुल अमाद, जिन जैसा शहर दुनिया में कोई ना था। ये अल्फाज भी कौम आद के मुतल्लिक कहे जाते हैं। शद्दाद कौम आद का एक आम इंसान था, फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उसे मालो दौलत से नवाजा और यहाँ तक कि उसे कौम आद की बादशाहियत नवाजी। शद्दाद दौलत के नशे में ऐसा बदमस्त हुआ कि वो अपनी बदमस्ती में इतना हद से गुजर गया कि अल्लाह ताला की वहदानियत को ललकारने लगा। तो फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने प्यारे नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसकी तरफ भेजा ताकि वो उसको उसकी मक्कारी से बाज रहने का हुक्म दे सके और साथ अल्लाह ताला की वहदानियत के बारे में बता सके। शद्दाद और हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरमियान एक तवील मुकालमा हुआ। तो शद्दाद ने बिलाखिर सवाल किया कि अगर मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल की हुक्म की बजावरी लाऊं और नेक अमाल करूं और फर्मा बरदारों में से हो जाऊं तो इसके नतीजे में मुझे क्या मिलेगा? हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए और फरमाने लगे, अगर तुम ऐसा ही करो जैसा कह रहे हो तो अल्लाह अज़्ज़ व जल की इनाम के यानी जन्नत के हकदार करार पाओगे। शद्दाद ने जैसे ही जन्नत के बारे में सुना तो कहने लगा कि मुझे जन्नत के बारे में और बताइए। शद्दाद ने जन्नत की हकीकत सुनी तो कहा, मैं भी ऐसी जन्नत जमीन पर बना सकता हूँ। इसने दरबारी मेमारों को बुलाया, सोने चांदी हीरे और मोतियों से एक जन्नत तामीर करने का हुक्म दिया कि बागात हों, उसमें नहरें हो, खुशबू हो, सोने के सतून हो। अब यह सवाल ये बनता है कि क्या इंसान जन्नत खुद बना सकता है? नहीं, ये अल्लाह ताला से मुकाबला है और ये जायज़ नहीं। शद्दाद के हुक्म से उस वक्त के आला इंजीनियर्स और फनी मेमारों को बुलाया गया और शद्दाद की झूठी जन्नत को तैयार करने का हुक्म दे दिया गया। हुक्म दिया कि जन्नत को जल्द से जल्द तैयार किया जाए। जन्नत की तामीर मौरखीन के मुताबिक जन्नत की तामीर सालों साल चली। मौरखीन के मुताबिक जन्नत की तामीर 300 साल चली। गुलाम मेमार कारीगर नस्ल दस नस्ल काम करते रहे। कहा जाता है 1 लाख मजदूर रोजाना काम करते। जब जन्नत मुकम्मल हुई तो इसने ऐलान किया, अब मैं अपनी जन्नत में दाखिल हुआ। हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के हुक्म से शद्दाद को खबरदार करने के लिए आए। हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ऐ शद्दाद, जन्नत वो है जो रब की रजा से मिलती है। तू तौबा करे वो कामयाब, जो तौबा करे वो कामयाब, जो गरूर करे वो तबाह। मगर शद्दाद ने ठट्ठा किया, मेरे जैसा बादशाह को कौन गिरा सकता है? उसने ऐसा कहा। फिरौन ने तो कहा था अना बिरब्बुकुमुल आला, मगर शद्दाद ने कहा मैं वो रब हूं जिसने जन्नत भी बनाई है। माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह। मौरखीन जैसे इब्न कसीर, इब्न जोजी लिखते हैं, शद्दाद ने वो कहा जो फिरौन ने भी ना कहा था। इस पर आसमान भी थरथरा गया। कौम आद ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बात न मानी। अल्लाह ताला ने
8 दिन और 7 रातें ऐसी तेज आंधी भेजी कि उनके जिस्म दरख्तों की तरह अकड़ गए। सूरह हाका वो तेज और तुंद हवा जो लोगों को खजूर के गले हुए तने की तरह फेंकती थी। आखिरकार 300 साल के तवील इंतजार के बाद शद्दाद की जन्नत मुकम्मल हो गई, जिसमें सोने के सतून, चांदी की जमीन बिछाई गई और हर तरह के, यहाँ तक कि उसने दूध, पानी और शहद की नहरें भी बहा दी और ऐसी जन्नत तैयार करवाई। शद्दाद ने ऐलान किया था कि जब तक उसकी जन्नत मुकम्मल नहीं होगी वो अपनी जन्नत का दीदार नहीं करेगा। जन्नत मुकम्मल होने के बाद शद्दाद ने बेसब्री से अपने घोड़े पर बैठने का इरादा किया और कहा कि आज मैं अपनी जन्नत में दाखिल हुआ। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा, आसमान पर बिजली चमकी, ज़लज़ला आया और शद्दाद घोड़े से गिरकर मर गया। अल्लाह का अज़ाब उस पर नाजिल हो गया। वो जन्नत जिसे इसने ज़िंदगी भर बनाया, इसमें कदम तक न रख सका। जन्नत का ज़मीन में धंस जाना, इस मुतल्लिक उलमा लिखते हैं, अल्लाह ने ना सिर्फ शद्दाद को मारा बल्कि उसकी जन्नत को ज़मीन में धंसा दिया, ऐसा गायब किया कि आज तक उसका कोई नामो निशान नहीं। कससुल अंबिया, तारीखुल तबरी, इब्ने कसीर में जिक्र है शद्दाद का नाम बाकी रहा मगर जन्नत राख हो गई। बाज़ उलमा लिखते हैं शद्दाद की लाश को दफनाया भी न जा सका, न उसकी कब्र बनी, न जनाजा हुआ। एक बादशाह जो सोने के तख्त में बैठकर अतराता और सोने की सल्तनत में जीता था, वह मिट्टी में भी ना समाया। क्या हम में से भी कोई शद्दाद जैसा तो नहीं? क्या हम माल, शोहरत, ताकत को खुदा से बढ़कर समझ बैठे हैं? याद रखो, शद्दाद जैसा गुरूर अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंद है। हदीस शरीफ, अल्लाह के नजदीक सबसे नापसंदीदा अमल गुरूर है। जन्नत सिर्फ वो है जो अल्लाह की रजा से मिलती है, वो जन्नत जिसको ना कभी किसी आंख ने देखा और ना ही किसी के जहन पर उसका गुमान गुजरा। वहाँ की नेमतें इंसान के वहम गुमान से बाहर है। हदीस कुदसी, मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो कुछ तैयार कर रखा है जो ना किसी आंख ने देखा, ना किसी दिल ने सोचा। शद्दाद की कहानी फकत एक वाकया नहीं बल्कि एक वार्निंग है। हर इंसान के लिए जो गुरूर करता है वो अल्लाह को भूल जाता है। कमेंट करें, अल्लाह हमें आजिज़ी अता करे। इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को गुरूर का अंजाम याद रहे, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किस्से नहीं सबक सुनाते हैं।